हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कार्डेटा। इसको किस बेस पर क्लासिफाई किया गया है और कितने ग्रुप्स डिवीजन इन क्लास सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है, इसको सब देखने वाले हैं विद एग्जांपल के साथ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। क्लासिफिकेशन के जो जर्नल इसका कैरेक्टर्स है उसको देखते हैं। जैसे इसका ग्रुप दो भागों में डिवाइड किया गया है। किस बेस पर डिवाइड किया गया है, इसका छोटा छोटा जो कैरेक्टर्स होता है, जर्नल कैरेक्टर्स होता है, इस क्लास या फाइलम या डिवीजन के अंतर्गत रखने का उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक्रिनिया, क्रिनिएटा। तो एक्रिनिया को देखते हैं पहले। इसको प्रोटोकार्डेटा भी कहते हैं क्योंकि इस आधार पर इसको डिवाइड किया गया था, स्कल के आधार पर डिवाइड किया गया था। जैसे स्कल्स जो खोपड़ी होते हैं उसके आधार पर डिवाइड किया गया था। जो एक्रिनिया मतलब इसके अंदर स्कल जो है एब्सेंट होता है। इसका जो कैरेक्टर्स है उसको देखते हैं। विथ नो ट्रू ब्रेन एंड स्कल्स, इसमें जो ब्रेन्स होते हैं और स्कल होते हैं एब्सेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। इसका जो कैरेक्टर्स है उसको देखते हैं। मेराइन्स, स्मॉल एंड प्रिमिटिव टाइप्स, लोअर कार्डेटा। ये लोअर कार्डेटा के अंतर्गत आता है क्योंकि ये मेराइन्स होते हैं जो जल में रहने वाले होते हैं, स्मॉल होते हैं प्रिमिटिव टाइप के, जो प्रारंभिक जो लक्षण होते हैं कार्डेटा के ये शो करते हैं। तो ये लोअर कार्डेटा के अंतर्गत आता है। और इसमें जो एब्सेंट होते हैं उसको देखते हैं। हेड एब्सेंट होता है, क्रेनियम होता है एब्सेंट, जॉ एब्सेंट होता है, वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होता है एंड ब्रेन एब्सेंट होता है। ये सब इसमें एब्सेंट होता है। इसको फिर फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, दो सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। इसको किस आधार पर डिवाइड किया गया है, इसके जो नोटोकार्ड के प्रेजेंट के अनुसार इसको डिवाइड किया गया है। जैसे नोटोकार्ड के प्रेजेंट के आधार पर देखते हैं तो यूरोकार्डेटा एंड सिफेलोकार्डेटा, इसमें हेमिकार्डेटा को सेपरेट कर दिया गया है, जिसमें बेलेनोग्लासस का अलग से नॉन कार्डेटा के अंतर्गत स्टडी करते हैं। तो इसको देखते हैं यूरोकार्डेटा। यूरो का मतलब ये है टेल प्रेजेंट होता है, लेकिन लार्वा स्टेज में इसके नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है। तो यूरोकार्डेटा के अंतर्गत आता है। इसमें जो स्पीसीज होते हैं 20,000 स्पीसीज होता है। इसमें 20,000 स्पीसीज होता है जिसमें नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है, वो भी लार्वा स्टेज में। इसको टूनिका भी कहते हैं। इसको टूनिका भी कहते हैं क्योंकि इसमें टूनिका एंड टूनिसिस पाए जाते हैं। तो इसको देखते हैं। इसका जो कैरेक्टर्स होते हैं, द एडल्ट आर फिक्स टू द सबस्ट्रेटम। जो इसके एडल्ट होते हैं वो फिक्स होते हैं, जो एक सबस्ट्रेटम के माध्यम से चिपक जाते हैं। क्योंकि इसके एनिमल्स जो मेराइन होते हैं, जैसे समुद्री होते हैं, तो समुद्री जल में एक जैसे पत्थर, लकड़ी और स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर्स में जाकर ये अपने आप को फिक्स कर लेते हैं, वहीं जो है स्थिर हो जाते हैं। उसके बाद द बॉडी ऑफ एन एडल्ट इज अनक्लोज्ड विथ इन टूनिक मेड ऑफ सेलुलर लाइक होते हैं। जो इसके बॉडी होते हैं वो एडल्ट में जो होते हैं वो टूनिका पाए जाते हैं। जो मेड अप होते हैं, जिससे बना होता है, वो सेलुलर लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रेटम से बना होता है, जिसको टूनिशियन बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं। और सेकंड इसका द लार्वा के मूव, जो इसके लार्वा होते हैं वो मूव कर सकते हैं, इधर उधर आ जा सकते हैं। लेकिन जो सबस्ट्रेटम में जो फिक्स होते हैं, जो एडल्ट होते हैं फिक्स होते हैं, और लार्वा जो होते हैं जो मूव कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं। अंडर गोस्ट एंड मेटामॉर्फोसिस, जो इसका मेटामॉर्फोसिस की क्रिया है, जैसे इसमें लार्वा स्टेज पाया जाता है, तो लार्वा स्टेज से जो एडल्ट में चेंज होता है उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। लेकिन इसमें रेट्रोग्रेसिव टाइप के मेटामॉर्फोसिस पाए जाते हैं। रेट्रोग्रेसिव का मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये होता है, जो इसमें एडल्ट में चेंज होता है उसमें से जो नोटोकार्ड और गिल स्लिट जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाता है, एडल्ट में नहीं पाया जाता है। क्योंकि लार्वा स्टेज में ही नोटोकार्ड, गिल स्लिट प्रेजेंट होता है, लेकिन जब एडल्ट में चेंज होने तक उसमें जो है नोटोकार्ड और गिल स्लिट जो है एब्सेंट हो जाता है या डिसअपियर हो जाते हैं, धीरे धीरे लुप्त होते चला जाता है। इस प्रकार से इसे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। उसके बाद इसको यूरोकार्डेटा को देखते हैं। यूरोकार्डेटा को फिर 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, जिसमें लार्वेसी एंड एसिडियसी एंड थैलेसी। तो पहला इसका क्लास देखते हैं, फर्स्ट क्लास देखते हैं लार्वेसी। इसमें जो एनिमल होते हैं वो फ्री स्विमिंग होते हैं, जो तैरने वाले एनिमल होते हैं, जो मेराइन्स होते हैं, लेकिन वो तैरने वाले एनिमल्स होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं।
सिंगल क्रिएचर जो सिंगल ही होते हैं, सिंगल क्रिएचर होते हैं वो सिंगल होते हैं इन एडल्ट टेल विथ नोटोकॉल। इसमें जो एडल्ट होते हैं उसमें टेल विथ नोटोकॉल, जो एडल्ट और विथ टेल दोनों में ही नोटोकॉल प्रेजेंट होते हैं। इसके जो एडल्ट और टेल में नोटोकॉल प्रेजेंट होते हैं। जैसे फेरेंजियल गिल्स, फेरेंजियल गिल्स भी होते हैं। इसमें फेरेंजियल गिल्स सीमित होते हैं, जैसे 2 के संख्या में होते हैं। इसमें सब मात्रा में फेरेंजियल गिल्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑक्योफ्लूरा, ऑक्योफ्लूरा का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें ये कैरेक्टर्स शो होता है। उसके बाद सेकंड इसका क्लास देखते हैं एसिडियसी। एसिडियसी जो है क्लास, इसका कैरेक्टर्स देखते हैं स्टाक अटैच एंड सेडिमेंट्री। जो इसका एनिमल्स होते हैं जो स्टाक लाइक स्ट्रक्चर से जाकर चिपक जाते हैं, अटैच्ड होते हैं, स्टाक लाइक स्ट्रक्चर से अटैच्ड होते हैं और वहां से वो चिपका रहता है। वह टेल अब्सेंट होते हैं, इसमें टेल अब्सेंट होता है, इसमें टेल नहीं पाया जाता। सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंट्री होते हैं, इसमें टेल अब्सेंट होते हैं, सेसाइल एंड सिलेंट्री होते हैं। मेनी फेरेंजियल गिल्स स्लिट पाए जाते हैं। मेनी मतलब बहुत सारे जो फेरेंजियल गिल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इसमें। और जो ओपन होता है इस एक्ट्रम में, एक्ट्रम में जाकर ओपन होता है। जैसे कि हार्डमानिया देखते हैं, हार्डमानिया का एक्ट्रम में जो है गिल स्लिट ओपन होता है। इसमें मेनी टाइप के फेरेंजियल गिल स्लिट पाए जाते हैं। उसके बाद थर्ड देखते हैं थैलेसी। थैलेसी को देखते हैं, ये फ्री स्विमिंग करने वाले एनिमल्स होते हैं। इसमें स्विमिंग जो होता है फ्री होता है। माउथ आर एट पोर्स एनस, इसका माउथ और एनस जो है एक पोर्स होते हैं जो अपोजिट साइड में प्रेजेंट होते हैं। जो माउथ और एनस जो होता है एक पोर्स होता है जो अपोजिट साइड में प्रेजेंट होता है। टेस्ट क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है। इसका मतलब ये है जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो ट्रांसपेरेंट होता है। बॉडी के उस पार के जो वस्तु है या सामान कुछ भी है उसे देख सकते हैं, इसलिए ट्रांसपेरेंट होता है। इसका एग्जांपल होता है पायरोसोमा, इसका एग्जांपल होता है पायरोसोमा। ठीक है, इसके बाद इस यहाँ यूरोकार्डेटा एंड सब फाइलम को, सेकेंड सब फाइलम को देखते हैं सिफेलोकार्डेटा। सिफेलोकार्डेटा इसमें जो है सिफेलो को मतलब होता है हेड, जो सिर होता है, और कार्डेटा का लक्षण होता है। तो इसका सिफेलो का देखते हैं तो सिफेलो इसमें हेड होता है और टेल प्रेजेंट होता है। हेड और टेल दोनों में ही नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए सिफेलोकार्डेटा कहलाता है। इसका कैरेक्टर्स देखते हैं। द एट्रम इज प्रेजेंट, द एट्रम इज प्रेजेंट, इसमें एट्रम भी प्रेजेंट होता है, एट्रियम भी प्रेजेंट होता है। जैसे कि हार्डमैनिया में भी जो फेरेंजियल गिल स्लिट होता है ओपन इज एट्रियम, इसमें ओपन होता है। इस प्रकार से भी इसमें एट्रम प्रेजेंट होता है। मोटाइल्स एंड लार्वा स्टेज, इसमें जो एनिमल्स होते हैं जो लार्वा और एडल्ट स्टेज में मोटाइल्स होते हैं। और टेल इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ। इसका मतलब ये है जो टेल होते हैं ये पूरे जीवन काल में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ अगर देखते हैं तो लार्वा का जो होता है उसमें टेल में ही नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन और एडल्ट होने के बाद उसमें डिसअपियर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो टेल रीजन है वो लाइफ में पूरे जीवन काल प्रेजेंट होता है। नोटोकार्ड जो है पूरे लाइफ में प्रेजेंट होता है। प्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस जो क्रिया होता है एडल्ट में चेंज होने का, जो लार्वा स्टेज से, वो प्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस होता है, क्योंकि इसमें टेल में नोटोकार्ड और जो गिल स्लिट होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। एडल्ट होने के बाद भी उसमें जो नोटोकार्ड नर्वकार्ड प्रेजेंट होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ फेरेंजियल गिल्स, जो इसके फेरेंजियल गिल्स हैं वो लार्ज नंबर, बहुत सारे फेरेंजियल गिल्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल के देखते हैं एम्फियोक्सस, इसका एग्जांपल देखते हैं तो एम्फियोक्सस इस प्रकार से इसे डिफाइन कर सकते हैं। अब इसका एक क्रेनिया प्रोटोकार्डेटा को देखने के बाद अब डिस्कस करने वाले हैं क्रेनिएटा। क्रेनिया को हम डिस्कस कर चुके हैं, जो स्कल के आधार पर इसे 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। एक क्रेनिया जिसे प्रोटोकार्डेटा भी कहते हैं, और क्रेनिएटा जिसे यूकार्डेटा भी कहते हैं। इसे जो लोअर कार्डेटा इसके अंतर्गत आते हैं, और हाई कार्डेटा होता है जो क्रेनिएटा के अंतर्गत आते हैं। तो हम इसे डिस्कस कर चुके हैं, अब इसको करते हैं डिस्कस क्रेनिएटा को। ठीक है, इसका कैरेक्टर्स क्या होता है, ये हाई कार्डेटा के अंतर्गत आता है, इसको यूरोकार्डेटा भी कहते हैं। इसमें स्कल जो है प्रेजेंट होता है, जो कपाल होता है, खोपड़ी होता है, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इसका जो और कैरेक्टर्स है उसे देखते हैं। एक्वेटिक्स होता है,
एरियस होता है, टेरेस्ट्रियल होता है। ये जल, थल और वायु तीनों अवस्था में पाया जा सकता है। बिग साइज के होते हैं, जिसमें हाई क्लास होते हैं। इसके अंतर्गत जो एनिमल्स होते हैं बिग साइज के, बहुत विशाल काय एनिमल्स इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें जो प्रेजेंट होते हैं जैसे हेड, क्रेनियम, जॉ, वर्टिब्रल कॉलम एंड ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। इसमें देखे थे एक क्रेनिया में हेड, क्रेनियम, जॉ, वर्टिब्रल कॉलम एंड ब्रेन ऑब्सेंट था। इस आधार पर इसे क्रेनिटा के जो ग्रुप में रखा गया है। इसका एक सब फाइलम भी है जिसे वर्टिब्रेटा कहते हैं। एक ही सब फाइलम है जिसे वर्टिब्रेटा कहते हैं। वर्टिब्रेटा का अर्थ है वर्टिब्रल कॉलम से। इसमें वर्टिब्रल कॉलम जो है बोन्स जो है पाया जाता है, बैक बोन्स बोलते हैं उसे। ये फाइलम के अंतर्गत पाया जाता है। इस आधार पर इसे वर्टिब्रेटा के अंतर्गत रखा गया है। वर्टिब्रेटा का देखते हैं कैरेक्टर्स क्या है। देयर आर एडवांस कार्डेटा। ये जो एनिमल्स हैं वो एडवांस है। इसमें जो फीचर्स हैं जो अदर फाइलम के एनिमल्स में नहीं पाया जाता है, जिसमें एडवांस फीचर के एनिमल्स इसमें पाया जाता है। ठीक है। एंड हैव क्रेनियम अराउंड द ब्रेन्स। इसमें जो क्रेनियम नर्व होते हैं, जो नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं, जो सूचनाओं को बॉडी के ब्रेन तक के पहुंचाया जाता है, वो है जो अराउंड पूरे बॉडी में फैला रहता है और सोचने समझने की जो क्षमता होता है वो सबसे एडवांस होता है। इस प्रकार से एनिमल इसमें पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं सेकंड इसका कैरेक्टर क्या है। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रेट्स इन एडल्ट। इसका अर्थ ये है जो नोटोकॉर्ड होते हैं, जो कार्डेटा का जो मुख्य लक्षण है, नोटोकॉर्ड, नर्व कार्ड, गियर स्लिट एंड पोस्ट एनल टेल, जो है वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो होता है लेकिन वो रिप्लेस हो जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम में। एडल्ट होने के बाद जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये है नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं। जब एडल्ट होते हैं तो वो रिप्लेस हो जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम में, रिप्लेस हो जाते हैं। इस प्रकार से इसका इस क्लास में रखा गया है। इसका कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, इसका क्या कहते हैं। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेटा। इसके जितने भी एनिमल्स हैं कार्डेटा, वर्टिब्रेट के जितने भी एनिमल्स हैं वो कार्डेटा के अंतर्गत आता है, क्योंकि फाइलम कार्डेटा है। इसको ग्रुप, उसके बाद फिर एक सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा के जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी क्लास इसके सब क्लास में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है और इन एनिमल्स आते हैं वो सभी है वर्टिब्रेटा और वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। लेकिन बट ऑल कार्डेटस आर नॉट वर्टिब्रेट्स। इसका मतलब ये है जितने भी कार्डेटा है, कार्डेटा फाइलम है, इसके अंतर्गत सभी में वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता है, इसलिए उसे वर्टिब्रेट्स नहीं है। वो सभी जो फाइलम कार्डेटा के एनिमल्स हैं वो सभी वर्टिब्रेट नहीं है। ठीक है। इसके बाद इसका फाइलम जो सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, इसको दो डिवीजन में बांटा गया है। फिर इसको देखते हैं एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। ठीक है, एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। इसके आधार पर बांटा क्या देखते हैं। एक होता है मतलब होता है ऑब्सेंट। ग्नेथा का अर्थ होता है जॉ, जबड़ा, जो भोजन को चबाने के लिए जो उपयोग में लाया जाता है, भोजन को चबाकर चबूल कर जो निगलते हैं वो अंदर लेते हैं, उसके अनुसार से दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें टीथ एंड जॉ ऑब्सेंट होता है। ग्नेथोस्टोमेटा में टीथ एंड जॉ प्रेजेंट होता है। इसको फिर दो क्लास में डिवाइड किया गया है। इसका देखते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा एंड स्टोकोडर्मिस। ठीक है, स्टोकोडर्मिस, साइक्लोस्टोमेटा एंड स्टोकोडर्मिस। इसको देखते हैं इसका क्लास में क्या फीचर्स है। प्रिमिटिव मेराइस एंड वर्टिब्रेट होते हैं। इसका जो एनिमल्स होते हैं प्राचीनतम होते हैं, जो समुद्री होते हैं, जल में पाए जाते हैं, और वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। इसका एंडोस्केलेटन सिस्टम है, दो प्रकार के होते हैं, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। जो आंतरिक ढांचा बनाता है वो एंडोस्केलेटन है। जो एक्सोस्केलेटन है, जैसे नाखून, खूर, सींग एनिमल्स में पाए जाते हैं, ये है एक्सोस्केलेटन। इसके आधार पर देखते हैं तो पुअरली डेवलप होते हैं। जो इसके एंडोस्केलेटन सिस्टम होता है, जो बोन्स होते हैं, वो पुअरली डेवलप होते हैं, धीरे धीरे डेवलप होते जाते हैं। इसमें गिल्स होते हैं 5 एंड 16 पेयर प्रेजेंट होते हैं। इसमें गिल्स जो होते हैं 5 एंड 16 पेयर होते हैं। जिसमें पेट्रोमाइजन एग्जांपल इसका देखते हैं, जो स्पेसिमेन जैसे रेयर केस में मिल जाते हैं, कहीं भी स्पेसिमेन में इसको देखा जाता है। उसके बाद देखते हैं अस्ट्रोकोडर्मिस। अस्ट्रोकोडर्मी को देखते हैं, वो स्टेंटिक जो वर्टिब्रेट हैं वो हैं, जो विलुप्त हो चुके प्राणी हैं इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे ड्रोपानोप्सिस एनिमल इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद ग्नेथोस्टोमेटा को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ग्नेथा को यहाँ डिस्कस किए हैं। ग्नेथोस्टोमेटा जो जॉ एंड टीथ प्रेजेंट
है, इसको यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, गनेथा स्टोमेटा। इसका जो कैरेक्टर्स है उसे देखते हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स इसमें होता है। टीथ एंड जॉ प्रेजेंट होता है, टीथ एंड जॉ इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें जो एनिमल्स आते हैं जो भोजन को चबाने और चबा कर निगलने वाले, तोड़ने काटने वाले एनिमल्स इसके अंतर्गत आते हैं। इसका सेकेंड देखते हैं एम्ब्रियोनिक नोटोकार्ड, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज होते हैं उसमें नोटोकार्ड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो डेवलप हो जाते हैं, रिप्लेसमेंट हो जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम में। जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकार्ड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एडल्ट होने तक ये हो जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाते हैं। इसमें पेयर्ड फिन्स एंड लिम्स आर प्रेजेंट होते हैं। इसमें पेयर्ड होते हैं, जो लिम्स एंड फिन्स जो होते हैं तैरने के लिए, जो फिश में पाए जाते हैं, पंख लिम्स में चलने के लिए, दौड़ने के लिए, उड़ने के लिए जो पंख विश में, मेमस में पाए जाते हैं लिम्स, वो प्रेजेंट होते हैं, वो भी पेयर्ड में प्रेजेंट होते हैं। इसका देखते हैं गनेथोस्टोमेटा का दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है, पीसिस एंड टेट्रापोडा। पीसिस एंड टेट्रापोडा इसे किस आधार पर डिवाइड किया गया है देखते हैं, फिन्स के आधार पर, इसे लिम्स के आधार पर, बियर्ड फिन्स एंड लिम्स। तो पीसिस को देखते हैं, इसमें फिन्स पाए जाते हैं, जैसे फिश में तैरने के लिए जो पंख होते हैं, इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है, इंक्लूडिंग फिशेज। जितने भी इसमें फिश वर्ग के एनिमल्स आते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं फिश, वो पीसिस वर्ग में आते हैं। उसके बाद देखते हैं टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का अर्थ है टेट्रा, चार, पोडा का अर्थ होता है पैर। इसमें जो चार पैर वाले एनिमल्स हैं इसके अंतर्गत आते हैं। जितने भी एनिमल्स जो टेट्रापोडा है, जो चार पैर वाले एनिमल्स हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। पीसिस को फिर देखते हैं, इसे 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। गनेथोस्टोमेटा को 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया था। अब पीसिस को देखते हैं, फिर 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। इसको देखते हैं प्लेकोडर्मिस एंड कॉन्ट्रेक्टिस एंड ऑस्ट्रक्टिस। तो प्लेकोडर्मिस को देखते हैं, इसमें जो कैरेक्टर्स होता है उसको देखते हैं। बॉडी हार्ड होते हैं एंड एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव आर्म्स पाए जाते हैं। इसके बॉडी जो होते हैं एंड सख्त होते हैं, रफली होते हैं, और इसमें जो एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव जो आर्म्स होते हैं वो पाए जाते हैं, क्योंकि स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो बाहरी जो होते हैं, जो एक्सक्लेटान सिस्टम होते हैं वो रफली होते हैं। इस प्रकार से इसमें बॉडी जो होते हैं हार्ड होते हैं। उसके बाद बोन्स, स्कल एंड प्लेट्स पाए जाते हैं। इसके बॉडी में बोन्स, स्कल एंड प्रेजेंट होते हैं। उसके एग्जाम्पल देखते हैं, क्लाइमेटस इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद देखते हैं कॉन्ट्रेक्टिस। कॉन्ट्रेक्टिस मतलब होता है कार्टिलेज फिश। जैसे कार्टिलेज फिश होते हैं जिसमें बोन्स के आधार पर इसे, एंडोस्केलेटन के आधार पर इसे डिवाइड किया गया है। जैसे इसमें कार्टिलेज फिश आते हैं। कार्टिलेज फिश का मतलब यह है जिसमें बोन्स मिथ्या टाइप का होता है, जो झूठा बोन्स होते हैं, इस प्रकार के कार्टिलेज फिश के अंतर्गत आते हैं। इसमें एग्जांपल देखते हैं, स्कालियोडॉन, टॉर्पिडो, इस प्रकार के एनिमल इसमें आते हैं। उसके बाद देखते हैं ऑस्टियोक्थिस। ऑस्टियोक्थिस को देखते हैं, इसमें बोनी फिश आते हैं, इंक्लूडिंग बोनी फिश। इसमें बोन्स होते हैं, जो 7 प्रकार के बोन्स पाए जाते हैं। इस प्रकार से इसे डिवाइड किया गया है। एग्जाम्पल के देखते हैं, लेबियोरोहिता, हिप्पोकैम्पस और बहुत सारे एनाबास, इस प्रकार से एनिमल इसमें आते हैं। अब देखते हैं टेट्रापोडा। टेट्रापोडा को हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसको 4 क्लास में डिवाइड किया गया है, जो एम्फीबिया, रेप्टिलियस एंड एविस में और मेमल्स में। सुपर क्लास टेट्रापोडा को देखते हैं। पीसीस को देखने के बाद अब सुपर क्लास टेट्रापोडा को डिस्कस करते हैं। टेट्रापोडा को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस एंड मेमल। तो एम्फीबिया को देखते हैं। एम्फीबिया का अर्थ होता है, एम्फी का मतलब बहुत और बियस का मतलब लाइफ होता है, जो अपने शरीर को दोनों ही वातावरण में मेंटेन कर लेता है, उसे बोलते हैं एम्फीबिया। जैसे इसका हैबिटाट को देखते हैं तो एक्वेटिक्स एंड टेरेस्ट्रियल, जो जली और थल दोनों स्थान में रह सकते हैं। ठीक है। स्कल जो होते हैं डाइकोंडोलिक होते हैं। स्कल जो होते हैं डाइकोंडोलिक होते हैं, जो वर्टिब्रल कॉलम एंड 2 ओपिटिकल कॉन्डोली होते हैं, 2 ओपिटिकल कॉन्डोलिक होते हैं। ठीक है। उसके बाद कोक्लियोथर्मी होते हैं, जो कोल्ड ब्लेडेड होते हैं। जो कोक्लियोथर्मी या कोल्ड ब्लेडेड का अर्थ ये होता है, जो वातावरण के अनुसार जो अपने बॉडी को चेंज कर लेता है, जो वातावरण के अनुसार जैसे सर्दी गर्मी के अनुसार अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर लेता है, उसे बोलते हैं कोल्ड ब्लेडेड। हाइबरनेशन एक एम्फीबिया रेप्टिलियस जो क्लास है उसमें स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं, जो
अपने बॉडी को सुप्तावस्था में डाल देते हैं। जैसे वातावरण इनके विपरीत होता है, वातावरण इनके बॉडी के विपरीत होता है, तो वो अपने आप को हाइबरनेशन अवस्था में डाल देते हैं और वो अपने आप को बिना खाना खाए बिना भोजन किए वो अपने 3-4 महीने के लिए वो सुप्तावस्था में चले जाते हैं। जब उसके विपरीत होता है वातावरण, जब अनुकूल होता है, बॉडी के अनुकूल होता है, तो वो फिर अपने आप वातावरण में फिर वापस आ जाते हैं। इस प्रकार के फीचर्स पाए जाते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन देखते हैं तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। इसमें मेल फीमेल जो है वाटर से अपने एग्स रिलीज कर देते हैं और वो दोनों एग्स जो है मिलकर जाइगोट बना लेते हैं। इस प्रकार से इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं बिफोराना, टिग्रिना, इस प्रकार के एनिमल्स एम्फीबिया में आते हैं। रेप्टाइल्स को देखते हैं कोल्ड ब्लेडेड। कोल्ड ब्लेडेड वही जो अपने वातावरण के अनुसार अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, उसे कोल्ड ब्लेडेड कहते हैं। क्रीपिंग एनिमल, मतलब जो एनिमल्स जो है टेरेस्ट्रियल में चलते हैं उसे क्रीपिंग एनिमल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हॉर्नी स्कल्स। हॉर्नी स्कल्स एक्सोस्केलेटन का अर्थ ये है जो बाहरी, जैसे नाखून, खुर और हेयर, इस प्रकार के जो है एक्सोस्केलेटन होते हैं, इसमें हॉर्नी स्कल्स होते हैं। हॉर्नी स्कल्स जो चुभने वाले, ऊपर में रफ करने वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, हॉर्नी स्कल्स कहलाते हैं। उसके बाद क्रेनिया जो होते हैं मोनोकोंडाइल होते हैं, क्योंकि इसमें डाइकोंडालिक होते हैं, इसमें मोनोकोंडालिक क्रेनियल्स पाए जाते हैं। लार्वा स्टेज अब्सेंट होते हैं, इसमें लार्वा अब्सेंट होते हैं। इसके अंतर्गत एनिमल्स देखते हैं स्नेक, लिजार्ड, जैसे नाजा, इस प्रकार के एनिमल्स रेप्टाइल्स के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं थर्ड क्लास एविस। एविस का मेन फीचर जो होता है वो भी वार्म ब्लेडेड होता है। वार्म ब्लेडेड होता है, ये दोनों कोल्ड ब्लेडेड होता है। एम्फीबिया, रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लेडेड होता है और एविस और मेमल जो है वार्म ब्लेडेड होता है। वार्म ब्लेडेड वो होते हैं जो अपने बॉडी को वातावरण के अनुसार जो टेम्परेचर होते हैं उसमें चेंज नहीं कर पाते हैं। अपना बॉडी टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होते हैं, वह वार्म ब्लेडेड होते हैं। उसे होम्योथर्मी भी बोलते हैं। इसका सेकंड कैरेक्टर देखते हैं, एरियल्स होते हैं। टोटली ये एयर्स में उड़ने वाले और एयर में उड़ने वाले होते हैं। एयर मतलब में पाए जाते हैं, एयर्स में ही उड़ने वाले होते हैं। इसका जो कैरेक्टर्स होते हैं, फेदर्स पाए जाते हैं, फेन्स पंख पाए जाते हैं उड़ने के लिए। इसका एक मेन फीचर्स होता है जो टीथलेस होता है। जो जबड़ा होता है उसमें दांत नहीं होता है, टीथलेस होता है, क्योंकि इसके जो दांत होते हैं वो बीक में रूपांतरित हो जाते हैं, बीक में रूपांतरित हो जाते हैं और भोजन उसी के माध्यम से ये अपना चबाते हैं और निगलते हैं। ठीक है, रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है लंग्स होते हैं। इसमें रिस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है, ये वेल डेवलप एनिमल्स होने के कारण इसमें रिस्पिरेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, जिसमें लंग्स होता है वो भी एयर सेक्स पाए जाते हैं। बलून के जैसे फुला हुआ एयर सेक्स पाया जाता है। इसमें और फीचर्स होते हैं जैसे कि गिजार्ड पाया जाता है और क्रॉप पाया जाता है, भोजन को स्टोर करने के लिए, मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए। इस प्रकार के इसमें एनिमल्स पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, स्पैरो, हाउस स्पैरो और कोलंबिया, लिविया जो कबूतर, इस प्रकार से एनिमल्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मेमल्स जो हाई वर्टिब्रेट्स होते हैं, हाई वर्टिब्रेट्स होते हैं, इसके अंतर्गत रखा गया है। मेमल्स मेमरी ग्लैंड पाए जाते हैं। मेमरी ग्लैंड होते हैं, इसमें मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, अपने चाइल्ड के लिए मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए इसे मेमली के अंतर्गत रखा गया। मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होने के कारण मेमल्स में रखा गया है। उसके बाद ये होम्योथर्मी होते हैं, ये भी वार्म ब्लडेड होते हैं, वातावरण के अनुसार अपने बॉडी को चेंज नहीं कर पाते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं तापमान। उसके बाद बॉडी जो है हेयर से रूपांतरित, हेयर प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, पूरे बॉडी में हेयर से ढका होता है। पूरा बॉडी जो है हेयर से ढका होता है, जो वातावरण को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और तापमान को सहने के लिए ये हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इसमें फर्टिलाइजेशन जो होते हैं इंटरनल होते हैं, मेल और फीमेल जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका, ह्यूमन, कैट, रेड, डॉग, इस प्रकार से एनिमल्स आते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।